गुड मॉर्निंग श्री। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। आने दीजिए, आने जल्दी से भी लोग, जल्दी से आने दीजिए सबको। कार्ड वगैरह लेकर के आया करिए आप लोग भी। चलिए छोड़िए, आने दीजिए। क्लास नहीं रोका जाएगा, लेकिन कार्ड वगैरह लेकर के आया करिए। आइए इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए। लाइव है। उधर टूल तो ढेर सारा है। आइए भाई सब, आगे आइए ना सब लोग, जल्दी से आइए, आगे आइए। अगर पीछे में जगह है तो बैठिए, नहीं तो आगे आइए। और आप आगे लेके आइए ना टूल, रास्ता ब्लॉक मत करिए, इधर लेके आइए। यहाँ से लगाइए। इधर आगे वाले बैठिए। हम लोग पढ़ रहे थे शायद रिलेशन बेस्ड। आखिरी सवाल क्या था जी? ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा। रिलेशन बेस्ड में आपका एक ए टाइप बचा हुआ है, उसको अभी हम लोग करके फिर इनकम बेस्ड स्टार्ट करेंगे।
देखिए सवाल को समझिएगा सब लोग। कहता है एक वाष्प चलित इंजन रेल के डिब्बे के बगैर 20/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकता है। मतलब इंजन का स्पीड दे रखा है 20/3 मीटर पर सेकंड, केवल इंजन का स्पीड है ये। अब सवाल कहता है कि इंजन की गति में कमी साथ लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। सवाल क्या कहना है कि स्पीड में कमी, गति में कमी साथ लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। यानी मान लीजिए डिब्बों की संख्या n है तो वर्गमूल क्या होगा, √n। वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट जो हमने किया है। और समानुपाती है तो इन दोनों को कहां लिखा जाएगा, ऊपर। समानुपाती राशि को हमेशा ऊपर में लिखा जाता है और व्युत्क्रम राशि होता है उसमें एक को ऊपर दूसरे को नीचे लिखते हैं। सवाल कहता है कि स्पीड में कमी साथ लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है ना, वर्गमूल के समानुपाती है। अब देखिए यहां पर क्या कहता है जी, इसके बाद क्या कहता है कि इंजन का स्पीड है 20/3 मीटर पर सेकंड। फिर पढ़िए क्या कहता है, कहता है कि 9 डिब्बों के साथ उसकी गति 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जब 9 डिब्बा हम लगाएंगे यहां पर, जब उस इंजन में 9 को डिब्बा अगर हम जोड़ेंगे, ऐसी स्थिति में स्पीड घट के हो गया 5। एक बात बताइए, जैसे खलिए इंजन का स्पीड है, जैसे जैसे उसमें डिब्बा को हम जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होगा, कम होता चल, लोड पड़ेगा तो कम होता चला जाएगा आपका। जितना डिब्बा बढ़ाइएगा उतने स्पीड उसका कम होगा। तो क्वेश्चन यही कहता है 20/3 से घट के हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। तो एक बात बताइए, कमी कितने का हुआ आपको बताना है। कमी कितने का हुआ, तो ये बात पता करने के लिए हम 20/3 में से 5 घटा नहीं देंगे। अरे इतना था पहले, जब 9 गो डिब्बा उसमें लगा दिए तो स्पीड 5 हो गया। तो कोई पूछे कम कितना हुआ, कितना स्पीड कम हुआ, ये बात पता करने के लिए 20/3 में से 5 को हम घटा देंगे। यही हो गया गति में कमी बराबर क्या होगा, k इंटू, मैंने कल पढ़ाया था कि ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे जब तब कोई एक नियतांक से कांस्टेंट से गुणा करेंगे, k इंटू √n, और n डिब्बा की संख्या जो कि 9 दिया हुआ है। तो यहां कमी लिखना है, कमी मतलब इसका अंतर। चलिए बताइए, ये 20 में से 15 घटेगा तो 5/3 हो जाएगा और बराबर में k इंटू में 3 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 नीचे में आ जाएगा तो k का मान 5/9 हो जाएगा। तो ये k कांस्टेंट का मान निकल गया। अब सुनिए, अब सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इंजन खींच सकता है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। कहता है कि डिब्बों की अधिकतम संख्या जिसे इंजन खींच सकता है। सवाल का कहना क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कितना डिब्बा कोई इंजन खींच सकता है। एक बात बताइए, इंजन का स्पीड है 20/3, कितना स्पीड है जी, 20/3 स्पीड है, 20/3 स्पीड है। मतलब यहां से चले ना, फिर एक बार अगेन चलेंगे, पुनः चलेंगे। इंजन की स्पीड 20/3 है। अब धीरे धीरे डब्बा बढ़ाते जाइए, स्पीड घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ट्रेनें रुक जाएगा। बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा, ट्रेन रुक जाएगा, होगा ना। डब्बा बढ़ाने पर ट्रेन की स्पीड घट रहा है तो डब्बा बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ट्रेन रुक जाएगी। यानी इंजन की गति है 20/3 और ट्रेन रुकेगी कब, जब इंजन की स्पीड पूरा का पूरा कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ट्रेन रोकना ही है। देखते हैं कितना डिब्बा लगाने पर ट्रेन रुकता है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं ट्रेन रोकने के लिए बोलिए गति में कमी कितना करना होगा, जितना इंजन का स्पीड है पूरा का पूरा, कमी मतलब पूरा का पूरा, जो स्पीड वाला इंजन का पूरा कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक ट्रेन रेस्ट में चला जाएगा आपका। तो कमी के जगह पर हम बैठाएंगे 20/3।
अब बराबर के है, के कांस्टेंट जिसका मान कितना है 5/9 है, और इंटू रूट अंडर ये n बता देगा कि कितना डिब्बा जब लगाइएगा इंजन में तो पूरा गति कम हो जाएगा, ट्रेन रुक जाएगा। कितना डिब्बा लगेगा तो ट्रेन रुक जाएगा, ये बता देगा ये। चलिए काटिए, ऊपर ऊपर 5 से कटेगा, 4 बार में 3 से कटेगा, 3 बार में तो 3 चौके 12 बराबर है। मिट गया क्या? अब न आएगा। ए 12 हो गया था तो n का मान 144 है, 144 डिब्बा में ट्रेन रुक गया, तो ये को छोड़ा देंगे, 143 को खींच सकता है ऑप्शन नंबर सी। लगता है ये टच हो गया ना, फिर कीड़ा उड़ा आ गया होगा, मक्खी उखी आके टच कर दिया, हम ही से हो गया। हम यहां लिख रहे थे, ये तो कैसे टच हो जाएगा? अच्छा हाथ हो से ठीक है, नहीं हैंग करेगा तो डिलीट थोड़ी ना हो जाएगा। खैर फिर से देख लेते हैं, लिख देते हैं 20/3 इंजन की स्पीड है ना, और सवाल में कहता है गति में कमी। गति में कमी जो है डिब्बा की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। अब देखिए इंजन की स्पीड था 20/3 और हो गया कितना 5, तो मैं जानना चाहता हूं कमी कितना हुआ, तो 20/3 - 5, चिन्ह को हटाएंगे, बराबर के से गुणा करेंगे। अच्छा ये गति 5 कैसे हुआ? 9 का डब्बा लगाने पर। बोलिए 20/3 में से 5 भिन्न का घटाव करिए तो हो जाएगा 5/3 और बराबर हो जाएगा के और गुणा में 3, तो के का मान कितना 5/9। अब ट्रेन रोकना है, ट्रेन रोकने के लिए, ट्रेन रोकने के लिए अब बताइए, ट्रेन को रोकने के लिए जितना इंजन का स्पीड है पूरा का पूरा कम करना होगा, तो कमी की जगह पे लिखेंगे 20/3, ठीक है। अब बराबर में के का मान 5/9 और इंटू में रूट अंडर n हो जाएगा। अब काटिए, यहां पर 5 से कटेगा 4 बार में और 3 से कटेगा 3 बार में, तो 3 4 3 12, 12 बराबर रूट अंडर n। देखिए इधर वर्गमूल है ना, इधर वर्ग बन के जाएगा, तो 12 का वर्ग 144 होता है। क्या पढ़ते हैं आप लोग, हमको समझ में नहीं आता है। 15/3 गजब प्राणी है, भिन्न का घटाव नहीं आ रहा है। बचपन में डंटा नहीं पड़ा होगा, घटाव नहीं आ रहा। वाह रे भाई गजब, क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए एक बार, है ना, जोरदार। मौका मिलना चाहिए ना, घटाइए बढ़िया से। 3 ऐसा लेंगे तो 3 × 5 = 15, 20 में से 15 घटेगा 5/3। एक दो बार बोले तो इग्नोर किए कि शायद फिर घटाइएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, है ना। n बराबर 14, 144 हो गया। इसका मतलब क्या है कि 144 डिब्बा जब लगाएंगे ना तो ट्रेन क्या होगा, रुक जाएगा। डिब्बा की संख्या बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, जब 144 डिब्बा पूरेगा उस इंजन में तो ट्रेन रुक जाएगी, ट्रेन रुक जाएगी। तो सवाल कहता है कि अधिक से अधिक कितने डिब्बा को खींच पाएगी, तो 144 गो पे रुक गया, और ज्यादा से ज्यादा कई गो डिब्बा को खींचेगा तो एक गो छोड़ा देंगे, 143 गो डिब्बा को खींच लेगा। समय समय धीरे धीरे चलेगा आपका, समय समय सम समना, यानी 144 डिब्बा पर ट्रेन रुक जाती है ना। 144 से लिख दे रहे हैं यहां पर, डिब्बा लगाने पर ट्रेन रुक जाएगी, रुक जाएगी। 144 डिब्बा लगाने पर ट्रेन रुक जाएगी, मतलब मैक्सिमम 144 - 1 बराबर 143 को खींचेगी, एक हमेशा कम करके आंसर मारना है। 144 पर रुक जाता है, ज्यादा से ज्यादा कई को खींचेगा तो कम कर देंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये सवाल बहुत पेचीदा लग रहा है।
समझने का प्रयास करिए, है ना, पेचीदा नहीं है, सवाल आसान है। -1 बता रहे, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं ना, आप लिए छापने में तो आगे है ये। थोड़ा कमेंट का साइज बढ़ाइएगा जी, छोट छोट दिख नहीं रहा है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सवाल समझिएगा। कहता है 20/3 मीटर पर सेकंड की चाल से चल सकता है ट्रेन का इंजन, खाली ये इंजन इतना चाल से चल सकता है, इंजन का स्पीड है। सवाल कहता है कि गति में कमी, इंजन के स्पीड में कमी 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 साथ लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। तो आप देख सकते हैं गति में कमी, साथ लगाए गए डिब्बों की संख्या, एन मतलब क्या, डिब्बा की संख्या, इंजन में जितना डिब्बा लगाया जा रहा है इसके वर्गमूल के समानुपाती है, तो ये समानुपाती हो गया। अब सवाल कहता है इसके बाद पढ़िए कि 9 डिब्बों के साथ उसकी गति इतना हो जाती है। तो एक बात बताइए, इंजन का गति था कितना, 20/3, हो गया कितना 5, तो कमी कितना हुआ, स्पीड कम कितना हुआ। तो ये बात पता करने के लिए हम माइनस नहीं करेंगे, हैं, तो कमी मतलब 20/3 से 5 हो गया, तो कितना कमी हुआ, घटा दिए, हो गया कमी। अब बराबर हो गया। देखिए इसके जगह मैंने कल ही बताया था कि जब चिन्ह को हटाते हैं तो के से गुणा करते हैं, और एन, एन डिब्बा की संख्या कितना हो गया 9 को डिब्बा लगाए तब ना इतना हुआ। तो गति में कमी इधर लिखेंगे बराबर के इंटू √9, तो 9 का वर्गमूल 3। देखिए 20/3 में से 5 घटाएं, 5/3, 3 नीचे जाके गुणा हो गया, तो के का मान 5/9 हो गया। और के का मान 5/9 हो गया, तो फिर से एक बार यहां चलेंगे। इस बार पता है ट्रेन को ही हम रोकना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कितना डिब्बा लगाएंगे तो ट्रेन रुक जाएगी, रेस्ट में चली जाएगी। तो इंजन का जो स्पीड है, अगर यह स्पीड 0 हो जाएगा तो ट्रेन रुक जाएगी, स्पीड 0 हो जाए तो ट्रेन रुक जाएगी। तो बताइए स्पीड 0 होने का मतलब क्या, कि कमी पूरा का पूरा, जितना स्पीड में है पूरा का पूरा कम हो जाएगा, पूरा का पूरा कम हो जाएगा तो ट्रेन रुकेगा। यानी अगली बार ये जो कमी है ना, इसके जगह पर हम बैठाएंगे 20/3। अब बराबर के का मान कितना, 5/9 गुना √n, एन बताएगा कि कै गो डिब्बा लगाने पर ट्रेन रुकेगी। तो सॉल्व किए, 3 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, तो 3 चौके 12 बराबर √n, वर्गमूल ना है एन पर, इधर क्या बन के आएगा वर्ग, वर्ग, तो 12 का वर्ग 144, तो एन का मान 144 हो गया। मतलब 144 डिब्बा लगाने पर ट्रेन रुक जाएगी, 144 डिब्बा लगाने पर ट्रेन रुक जाएगी। 144 को इंजन में जब 144 को डिब्बा लगा देते हैं तो ट्रेन रुक जाता है। तो उसमें अगर ये वो कम कर देंगे तो क्या 143 डिब्बे को नहीं खींच सकती है, लेकिन धीरे धीरे खींचेगी, धीरे धीरे। बात खींचने का है, वो धीरे धीरे खींचेगी, तेजी से खींचे, बात खींचने का है। तो 144 को पर ट्रेन रुक जाती है, तो ये वो उसमें से छोड़ा देंगे, मतलब एक डिब्बा कम कर देंगे, तो 143 डिब्बा को वो पूर्ण रूप में खींच लेगी, है ना बात। तो इस टाइप के सवाल में आंसर हमेशा एक कम करके मारते हैं। 144 पे ट्रेन रटने की बात नहीं, एकदम क्लियर है कि 144 को पे ट्रेन रुक जा रहा है, तो वो कम कर देंगे तो क्या 143 को नहीं खींच पाएगा। और सवाल कहता है कि अधिकतम संख्या बताइए डिब्बा का जिसको ट्रेन खींच सकती है, एक कम करके हमेशा आंसर। अगर मान लेते हैं 100 आ जाएगा तो आंसर 99 होगा आपका। अगर मान लेते हैं 145 होगा तो फिर आंसर 144 आपका हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब बोलिए डाउट है किसी को तो। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी पेचीदा सवाल समझ में आया, कमेंट करके बताओ हमें, पढ़ना लिखना नहीं है, पेचीदा सवाल है। बढ़े आगे, अब आसान हो गया। ये सवाल आपको छापना नहीं है, ये उतारना नहीं, आपके बुक में है ये, ठीक है। क्वेश्चन उतारने में टाइम वेस्ट ये नहीं करना है, आप सिर्फ इसका आंसर निकाल के बताइए हमारे सामने। सब लोग आंसर निकाले, कोई क्वेश्चन नहीं लिखेगा, बुक में सवाल है तो क्यों लिखना है ना।
ये सवाल को आप इसका आंसर सिर्फ निकाल के बताइए कितना आ रहा है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी अमरीश, सतेंद्र, मनीष, ऋषिकेश, रोहित, मंडल, कुंदन, कन्हैया, प्लस कमेंट में बड़ा कर दीजिए, ठीक है। निन्यानवे आ रहा है, बढ़िया सॉल्यूशन करिएगा। एक सौ 43 आ रहा है, फिर से एक बार मिला लीजिए, गड़बड़ हो रहा है, ना 99 होगा ना 143 होगा। फिर से एक बार ट्राई करिए। एक 144 होगा। और लोग निकालिए, दोबारा चेक करिए कहीं गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है। 143 ठीक है, देख ले रहे हैं। बनाए, बनाइए, बैठे हुए। एक 143 आ रहा है, कितने का 143 आ रहा है, 143 सही है, 143 वाले का सही है। 99 कुछ लोग का आ रहा है क्या? 143 सवाल का सही जवाब है ना। चलिए, वह मैं सही बोला था कि एक बार और आप फिर से उसको कम से कम फिर से देखें तो दोबारा रिवीजन होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे कहता है एक वाष्प चलित इंजन के डिब्बे के बगैर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। फिर कहता है इंजन की गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बे की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, ठीक ना। अब कहता है कि 4 डिब्बों के साथ उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इंजन खींच सकता है, जिसे इंजन खींच सकता है। एक बात बताइए जी, यहां पर गति में कमी, गति में कमी वही चीज, गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बे की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। बोलिए, 24 था गति पहले, अब हो गया कितना 20, तो कमी कितने का हुआ 4 का, बराबर के इंटू, और कितना डिब्बा लगाने पर 4 डिब्बा लगाने पर ऐसा हुआ है, तो √4 लिख देंगे। बोलिए 24 में से 20 घटेगा 4, और 4 बराबर हो जाएगा के इंटू 2, 2 से कट जाएगा 2 बार में, के का मान 2 हो जाएगा। अब ट्रेन को रोकने के लिए गति में कमी पूरा करना पड़ेगा। इंजन की स्पीड 24 है तो पूरा स्पीड वे कम कर देना है, 0 कर देना है, कमी पूरा का पूरा 24 करना है, तो बराबर के का मान 2 और इंटू √n। अब 2 से कटेगा 12 बार में, 12 बार में तो n का मान 144 हो गया, यानी 144 डिब्बा लगाने पर, 144 डिब्बा लगाने पर ट्रेन रुक जाएगी, ट्रेन रुक जाएगी। मतलब 144 माइनस 1 बराबर 143 मैक्सिमम डिब्बे को खींच सकती है, खींचेगी। एक 143 मैक्सिमम डिब्बे को खींचेगा। बोलिए, क्या बोले?
डिब्बा की संख्या नहीं निकलेगा, कमी निकलेगा। क्या है? डिब्बा की संख्या का वर्गमूल कमी, गति में कमी के समानुपाती है। जब कमी पूरा 24 हुआ होगा तब डिब्बा की संख्या 44। मतलब क्या, अगर 44 को डिब्बा होगा ना तो उसका गति में 24 कम हो गया होगा। बढ़े आगे, बोलिए। कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, इससे और शॉर्ट क्या होगा। अब ये सब चीज हम लिख दिए तो आपको लग रहा लंबा क्या। ये सब चीज तो इसके आपकी कॉपी में रहना चाहिए, रिवीजन में करिएगा ना। शॉर्ट मेथड इसको 2-4 बार बनाइए, देखिए कितना हो गया। गति में कमी, कमी तो 24 से 20 हो गया, तो कमी कितने का? 4 का। अब बराबर के इंटू रूट अंडर 4 डिब्बा लगाने पर 4, तो 2 से 2 बार में कट गया, के का मान 2। के का मान 2, कमी पूरा 24 करना होता है, तो के का मान 2 और गुना रूट अंडर एन। 2 से 12 बार में तो एन का मान 144 पर रुक गया, 143 पर चल पड़ेगा। उत्तर हो गया। 2-4 सेकंड लगा, वही चीज मैं बताएं तो उसको। अब हम तो लिखेंगे सारी चीज ना, बाद में कॉपी पलटिएगा रिवीजन के लिए। अब हम भी ऐसे लिख देंगे तो थोड़ी ना हो पाएगा। मैं लिखता हूं, मैं सारे विद्यार्थी को लेके चलता हूं, बाद में रिवीजन करे तो कॉपी में चीज रहे। अब जब 2 बार 4 बार 5 बार बनाइएगा तो जब एग्जाम में जब बनाना होता तो चीज को लिखना नहीं होता है, वो सब लिखने कोई मतलब नहीं है। सीधे कैलकुलेशन वाला टर्म 1-2 टर्म लिख के हम लोग आंसर करते हैं। 2-4 बार बनाइए, ऑटोमेटिक जल्दी बन जाएगा आपका। समझ आ रहा बात। और शॉर्ट क्या होगा, सारे स्टेप को लेकर चलना पड़ेगा, इससे और कोई शॉर्ट नहीं है। आंसर फिर रट लीजिए, है ना। इसके बाद इनकम बेस्ट, इनकम बेस्ट हेडिंग लगाएंगे सब लोग। आप बनाइए तो सही, आप 2 बार 4 बार बनाइए, ऑटोमेटिक कम समय लगेगा। नहीं लगेगा तब हमको बोलिएगा कि हाँ आप बोले नहीं लग रहा। देखिए दोबारा हम बताएं, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में लिख दिया। अब सवाल बने, मैथ प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना कम समय लगेगा। अब कन्हैया को इजी लग रहा है, पहले पेचीदा लग रहा था। चलिए इनकम बेस्ट, इनकम बेस्ट, इनकम बेस्ट। अभी हम लोग इनकम बेस्ट ही देखेंगे। परसेंटेज चैप्टर पढ़िएगा, वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं इनकम टैक्स बेस्ड। इनकम टैक्स पर आधारित हम लोग वहां पर देखते हैं। फिलहाल ये इनकम बेस्ड है। देखिए आप सबको ये बात पता है कि इनकम जो होता है, इनकम जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और प्लस में सेविंग होता है। एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग होता है। आप देखो यहां पर इनकम को हम लोग क्या कहते हैं? आय कहते हैं, आय। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, खर्च। खर्च का एक और हिंदी नाम है जो सवाल में लिखता है व्यय। ये दोनों का मतलब सेम होता है, आपको ध्यान रखना है। सेविंग का मतलब होता है बचत होता है, सेविंग का मतलब होता है बचत, है ना। तो ये सबको पता होनी चाहिए। आमदनी बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। आपने खर्च कितने रुपए किया और अभी आपके पास बचा कितना है, अगर उन दोनों चीज को जोड़ देंगे वो आपकी सैलरी को बताएगा, आपकी इनकम को बताएगा, आपके वेतन को बताएगा। समझ आ रहा बात है। अब जैसे इसी को इधर उधर करके और कुछ फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे कोई बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर बताओ, एक्सपेंडिचर इक्वल टू व्हाट? एक्सपेंडिचर क्या होगा? खर्च क्या होगा? तो इनकम में से सेविंग को घटा देंगे, है कि नहीं बात। इनकम में से सेविंग को घटा देंगे। मतलब अगर कोई खर्च पूछेगा तो आमदनी में से बचत को घटा देंगे। अगर मान लेते हैं आपसे कोई सेविंग पूछ दिया, अगर आपसे कोई बचत पूछ दिया तो एक्सपेंडिचर को ले जाके इनकम में से घटा देंगे। तो आपका हो जाएगा इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये 3 ठो फॉर्मूला है जो आप सभी को पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको यह भी ध्यान में रखना है कि किसी भी व्यक्ति का इनकम
किसी व्यक्ति का इनकम स्वयं में क्या 100% होता है। कोई अगर 2000 कमा रहा है वो भी अपने आप में 100% है, कोई 20,000 कमा रहा है वो भी अपने आप में 100% है, कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है वो भी अपने आप में 100% है। किसी भी व्यक्ति का इनकम स्वयं में या अपने आप में 100% होता है। जो जितने भी रुपए कमाए अपने आप में 100% होता है। ध्यान रखिएगा, बात को नोट करिए। बढ़े आगे। आमदनी बराबर खर्च प्लस बचत, याद रखना है। खर्च बराबर आमदनी माइनस बचत, बचत बराबर आमदनी माइनस खर्च। किसी व्यक्ति का इनकम स्वयं में 100% होता है, 100% होता है। सवाल करिएगा, ज्यादा क्लियर आपका होगा, है ना। सवाल करिएगा। सवाल में वही बेसिक बात का यूज है और साथ साथ रेशियो का यूज है। रेशियो का जो बेसिक हम लोग पढ़े हैं, देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन ये नोट करिएगा, पहला सवाल ये, क्वेश्चन को नोट करिएगा। पीछे वाला सब लोग रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन एकदम किया करिए। हर दिन आधा घंटा 45 मिनट समय दीजिए। कौन सा आ रहा है? सी नंबर देख ले रहे हैं। ये हमारा आखिरी टॉपिक है थ्योरी का। बाकी ऐसा नहीं कि 100% आपका रेशियो का थ्योरी कंप्लीट हो गया। बुक के लिए भी कुछ कुछ आपका रखा गया है। कुछ कुछ टाइप ऐसा है जो बुक में आपको बताऊंगा, लेकिन मैक्सिमम जो बेसिक जो होता है चीजें रेशियो का, वो सारा चीज मैंने आपको बता रखा है। आखिरी ये टॉपिक है। अरे इसमें कितने विद्यार्थी हुए? ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है? जरा हाथ खड़ा करिएगा, फिर से खड़ा करिए। ग्रेजुएशन फाइनल, ठीक है। एसएससी का फॉर्म भरना है सभी को। हाँ, सीजीएल का तो है, आसान है, ऐसी बात नहीं है, आसान है, क्योंकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इतना वैकेंसी जो है एसएससी सीजीएल, मतलब ऑल ओवर एसएससी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सीजीएल की बात कर रहा हूं। उसमें सीएचएसएल नहीं है, एमटीएस नहीं है, स्टेनो नहीं है, आपका ये जीडी वगैरह नहीं है, मतलब सिर्फ सीजीएल की बात मैं कर रहा हूं। लगभग अप्रॉक्स में आपका 22,000 वैकेंसी है, आपका 20 से 22,000 अप्रॉक्स वैकेंसी है।
और हर साल वही आया करता था आपका 750, 1500, 2250, 2500, मतलब इस तरह का वैकेंसी आया करता था। इस बार 22,500, 22,000, ये बहुत मायने रखता है। 22,000 अप्रॉक्स है, 20,000, 21,000, 22,000 ऐसे कुछ आपका है ना। अपना एडजेक्ट डाटा एसएससी ये नहीं घोषित करता है, वो लगभग अप्रॉक्स दे दिया है 20,000, 22,000 आपका वैकेंसी है। तो कहने का मतलब आप सबको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। अब जैसे जो लोग हाथ खड़ा किए ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो, तो हमें लगता है कि मतलब क्लासेज हल्का फुल्का कहीं ना कहीं किए होंगे लोग। क्या कर रहे थे 3 साल से? अच्छा, यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी किए हो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, थोड़ा मोड़ा तो आइडिया होगा, होम डिस्ट्रिक्ट में किए होंगे, या फिर हमारे पास नहीं किसी और टीचर के पास आप किए होंगे। आप नहीं कि मतलब सबकी बात में कर रहा हूँ, नहीं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, होता है जैसे बहुत सारे लोगों का चलो एक बार अंकुश सर से पढ़ लेते हैं, बाकी दूसरे जगह पढ़े हुए होते हैं, है ना। तो वैसे भी विद्यार्थी होंगे, हमें पता है ना। तो उन सारे विद्यार्थी को फॉर्म फिलअप करना है और मेहनत जम के करना है, सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो नहीं। इस बार बहुत लोग का नैया पार होने वाला, और सिर्फ वैकेंसी सिर्फ सीजीएल का नहीं, और सारा वैकेंसी आपका आने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट का भी आने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जम के वैकेंसी आने वाला है, वैकेंसी का भरमार आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आप अपने तरफ से एकदम तैयार रहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए। इंटर लेवल का भी आएगा, है ना, इंटर लेवल का भी आएगा, मतलब तैयारी आप शुरू कर दीजिए, है ना। और दूसरी नंबर चीज ये है कि ग्रेजुएशन लेवल वाले का हम टारगेट बेस सोच रहे हैं लाने को, एकदम कह सकते हैं मिनिमम फी, समझिए फ्री रहेगा, है ना, एकदम बहुत ही मिनिमम फी। खाली मैथ का ना रहेगा, सुनिए कौन कौन विषय का रहेगा, मैथ का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा और इंग्लिश का रहेगा आपका, 3 विषय का आपका। टारगेट बैच में एक और टीचर की एंट्री हो रही है, मतलब एकदम यंग टीचर हमारे ही जैसे, है ना, बूढ़ बुजुर्ग टीचर को हम ना बुलाते हैं ना, आते हैं काफी सारे लोग मिलने, लेकिन उसमें होता क्या ना, अब थोड़ा सा सीनियर होते हैं तो हम कुछ कह नहीं पाते कि सर ऐसे किया जाए वैसे किया जाए, है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे ही एज के सिमिलर हो, तो सिमिलर में थोड़ा सा बातचीत बन पाता है, कॉपरेशन जो हो पाता है। अब सीनियर रहेंगे, हमसे 20 साल बड़े रहेंगे, तो हम तो ऐसे ही अब रिस्पेक्ट करें कि उनको कुछ हम कहें, है ना, बहुत सारी बातें होते हैं। तो एक यंग टीचर को मिला रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि फाउंडेशन बैच खिला रहे, सिर्फ टारगेट खिला रहे, केवल टारगेट खिला रहे हैं आपका, है ना, जो आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। मैथ्स हम करेंगे, अंकुश सर मेहनत करेंगे मैथ्स में, है ना, रीजनिंग में विजय सर करेंगे, और अंग्रेजी में फलना सर करेंगे, अभी नाम आउट नहीं है अभी, है ना। तो ये टारगेट हम ला रहे हैं, बहुत ही मिनिमम फी, बहुत मिनिमम, एकदम फ्री के बराबर आपका, है ना। लेकिन 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 सबका इसमें नहीं, टारगेट सबको नहीं पढ़ने दिया जाएगा, उसमें कुछ कंडीशन लगाएंगे। जो भी 3 घंटा डेली क्लास चलेगा आपका, जो हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा उसी का इसमें एडमिशन होगा आपका, समझ आ रहा बात। मतलब ऐसा नहीं कि सभ्य को 4 दिन बाद भाग जाए और उसमें ठोकबो करेंगे, है ना, नहीं पड़ेगा। सो हमको इसमें सिलेक्शन देना है ना। तो ये बैचेज हम ला रहे हैं बहुत जल्द, थोड़ा फॉर्म वगैरह 2-4 दिन भरा जाने दीजिए, फिर उसके बाद हम इसके अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब जो मेहनत करेगा, करना होगा, वही इस बैच में जुड़िएगा, नहीं मेहनत करना होगा मत जुड़िएगा, फालतू का जगह भरने का कोई मतलब नहीं है ना। मान लेते हैं आपका 200 विद्यार्थी होगा, 200 विद्यार्थी को जम के पढ़ाएंगे, सिलेक्शन देंगे, लगभग फ्री रहेगा ही, मान के चलिए। थोड़ा सा लेंगे ना तो ज्यादा, पूरा फ्री कर देंगे ना तो लोग भाग जाएगा कि चलो पैसा थोड़ी ना लगा है ना, ये चीज होता है, तो पैसा कुछ रखा जाएगा, बड़े आगे। अब आगे फिर सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आके दे दीजिएगा, है ना, कुछ मोट रकम। ये यहाँ पर तो अपने सारे फ्रेंड्स में इस बात का थोड़ा चर्चा कर देना है कि ऑलमोस्ट फ्री बैच आपका आ रहा है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही सिर्फ बताना है ना, उस जगह भरने वाले विद्यार्थी को नहीं बताना है। सुनिएगा, 2 व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के रेशियो में, 2:3, और उसमें सैटरडे संडे की क्लासेस लगेगा, 5-6 घंटा लगेगा आपका, एकदम मत देंगे नहीं कि सिलेक्शन होगा। उसको डाउट सेशन भी देंगे, वो टारगेट वाले को फ्री में डाउट सेशन आपका, जो भी दिक्कत है पर्सनली पूछ सकते हो। 2 घंटा हम बैठेंगे, 2 घंटा वो बैठेंगे, 2 घंटा फलना बैठेंगे, है ना, 6 घंटा, है ना। जो जिसका डाउट होगा वो लेकर के आएगा, पूछेगा आपका।
आगे बढ़ते हैं। दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के रेशियो में तथा उसकी मासिक व्यय 5:9 के रेशियो में। इसमें से प्रत्येक प्रति मास 600 रुपए की बचत करता है ना। प्रत्येक प्रति महीना 600 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। मासिक आय पूछा जा रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। मासिक आय आपसे पूछा जा रहा है, मासिक आय आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल वे में कर सकते हैं। इनकम का रेशियो दे दिया, खर्च का रेशियो दे दिया, ये प्रत्येक का बचत दिया है और उनकी मंथली इनकम पूछ रहा है। तो दो तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। पहला देखिए, पहला देखिए ऐसे, पहला व्यक्ति का इनकम का रेशियो 2, तो इसको क्या हम 2x कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति का इनकम 3 है, तो इसको हम 3x कह सकते हैं। पहला व्यक्ति का इनकम 2 के रेशियो में तो 2x, और दूसरा व्यक्ति का इनकम 3 है तो 3x। यस 3x। अब कहता है कि प्रति महीना 600 रुपए की बचत करता है, तो 600 रुपया बचाता है, तो 600 यहां भी घटा दिए और 600 यहां भी घटा दिए। समझ में आ रहा बात। 600 यहां भी घटा दिए, 600 यहां भी घटा दिए, 600 यहां भी घटा दिए, 600 यहां भी घटा दिए। अब थोड़ा देखिए, आमदनी में से क्या घटाएं, बचत। बचत तो आमदनी में से बचत घटाएंगे तो क्या होगा, खर्च। खर्च खर्च अभी लिखे हैं ऊपर में। तो पहला व्यक्ति का खर्च, दूसरा व्यक्ति का खर्च, और खर्च का रेशियो है 5/9 है। तो ये बेसिक तरीका आपका हो गया 2x, और यहां पे कितना 3x हो गया, और 600 रुपया घटा दिए, यहां भी 600 रुपया घटा दिए यहां पर भी। ठीक है, तो आमदनी में से बचत घटा दिए तो क्या हो गया, खर्च, और आमदनी में से बचत घटा दिए तो हो गया खर्च। ये भी पहला व्यक्ति का खर्च, दूसरा व्यक्ति का खर्च, और खर्च का रेशियो दिया, हमने इक्वेट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 18x और माइनस में 5400, और ये उस तरफ गया तो 15x और माइनस में कितना 3000 हो जाएगा। बोलिए 15x आके घट जाएगा 18x में से तो 3x, और 5400 हो जाएगा प्लस में, और 5400 में से 3000 घट जाएगा तो कितना 2400। 2400 तो x का मान कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब x का मान जब 800 हो जाएगा, x का मान जब 800 हो जाएगा, तो सवाल कहता है उसकी मंथली इनकम बताओ। बताइए, इसका इनकम कितना था 2x, और दूसरे का इनकम कितना था 3x था। तो x का मान जब 800 निकल गया, तो इनकम आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। 2x मतलब 1600, और 3x मतलब 8 × 2400। एक तो हमारा बेसिक तरीका ये होगा, एक तो हमारा बेसिक तरीका ये होगा। ऐसे भी आप चाहे तो सवाल को बना सकते हैं। आप नोट करिए और हम तरीके देखते हैं। हाँ भाई, ऑनलाइन भी रहेगा। इसमें कोई डाउट है ये वाले तरीके में समझने में, बोलिएगा आप हमें। नहीं डाउट है किसी को तो जरूर है, नहीं। इसको और में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो विद्यार्थी ऐसे भी लिख सकते हैं, खर्च 5x और ये कितना 9x। ऐसा कर सकते हैं। एक तरीका हमारा ऐसा भी हो सकता है 5x और यहां लिख देंगे 9x। लेकिन याद रखिए, ये पहला व्यक्ति का खर्च है और दूसरा व्यक्ति का खर्च है,
रेशियो देख के 5:9 रेशियो देख के पकड़ सकते हैं खर्चा ही है। अब बचत कितना है 600 रुपया। तो अगर हम ऐसे भी इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि खर्च है 5x9x, खर्चा में बचत को जोड़ देंगे तो इनकम, खर्च में बचत को जोड़ देंगे, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को हम लोग इनकम कहते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, पहला का इनकम, इन दोनों को जोड़ देंगे दूसरा का इनकम, और इनकम का रेशियो कितना 2:3, तो बराबर में 2/3 कर देंगे। ऐसे भी तो किया या सोचा जा सकता है, ऐसे भी सोच सकते, मतलब ये भी सही प्रोसेस है, मतलब गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ प्लस करना पड़ेगा। तो खर्च में जब बचत जोड़ते हैं तब जाके इनकम मिलता है। अब पीछे वाले में क्या था, यहाँ पर इनकम था, तो इनकम में से बचत घटाए जाए खर्च मिलता था, 5/9 से इक्वेट करते थे, 2/3 से इक्वेट करेंगे। अब चलिए उसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए जी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे बोलो 15x, 15x हो गया, 15x हो गया, 15x हो गया, 15x हो गया, मीट भी गया है, बराबर 2/3। क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15x, अब प्लस हो जाएगा 1800, अब बराबर कितना 18x और प्लस में 1200। देखिए 15x जाके घट गया 18x में 3x, अब 1200 आके घट गया 1800 में 600, तो x का मान कितना 200। अब x का मान 200 हो गया तो बोलिए 5x का मान कितना 1000, और x का मान 200 तो 9x का मान 1800, x का मान 200 तो 9x का मान कितना 1800। तो ये क्या था, ये 5x और 9x क्या था, खर्च था, और हमको आंसर क्या पूछता है, इनकम, इनकम पूछता है। तो बोलिए खर्चा है 1000, 600 बचत है, तो खर्च और बचत जोड़ेंगे तब ना इनकम है 1600। यहां पर खर्चा 1800 और बचत 600, तो बचत को खर्च में जोड़ेंगे तब ना इनकम 2400, तो 1600 2400 ऐसे ही मिल गया है ना। तो ऐसे भी आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं। बाकी तीसरा तरीका आपका बैलेंसिंग से हम देख रहे हैं अभी, हाँ डिफरेंस के बैलेंसिंग से। रुक जाओ यार, बता रहे हैं। बढ़े आगे, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और में देखिएगा यहां पर बताइए इनकम का रेशियो कितना 2:3 है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 5:9 है। देखिए यहां कितने का अंतर 4 का, यहां इसमें कितने का अंतर, यहां गुणा कर दिए, इसमें कितने का अंतर है, यहां गुणा कर दिए, तो बोलिए कितना हो गया 8:12 हो गया, और यहां कितना हो गया 5:9 हो गया। ये चीजें मैंने आपको पढ़ाया था ना डिफरेंस का बैलेंसिंग में, कि इसके अंतर से उसमें गुणा करेंगे, उसके अंतर से इसमें गुणा करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि अंतर रेशियो का समान हो जाता है। आप सब लोग देख सकते हैं कितने का अंतर यहां पर है 3 का, और यहां भी कितने का, यानी 3 रेशियो कम हो रहा है, इसको हम लोग बचत कहेंगे। से देखिए आमदनी में से खर्चा घटाइए बचत, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाइए तो बचत ही कहलाता है ना। तो 12 में से 9 घटेगा 3 बचत और बराबर 600 रुपया दिया, तो 3 अनुपात बराबर 600, तो 1 अनुपात का मान 200, 1 अनुपात का मान 200 रुपया, 1 अनुपात का मान 200 रुपया, 1 अनुपात का मान 200 रुपया। सवाल कहता है इनकम बताओ दोनों का, तो इनकम 8 रेशियो का मान 1600, और 1 अनुपात का मान 200, तो 8 अनुपात का मान 1600 और 12 रेशियो का मान 2400। तो एक तरीका हमारा फिर ये हो जाएगा, लेकिन ये लगेगा सब जगह ना ये लग क्यों गया यहाँ पर, क्योंकि बचत दोनों स्थिति में बराबर है। 600 रुपया पहला आदमी का बचत है, प्रत्येक का बचत है, और कौनों सवाल में बचत अलग अलग दे देता है, तो फिर ही ना लगेगा, फिर बेसिक वे वाला करना पड़ेगा आपको। इसलिए जानकारी दोनों होना चाहिए। हम जो बता रहे हैं उसको बताने दीजिएगा, जब बता देंगे उसके बाद पूछिएगा, फिर कर ही ना होगा वो ना होगा। मेरी बात पहले पूरा सुन लेना है सारे तरीके।
ये हमारा बाई रेशियो मेथड है, बाई रेशियो। ये डिफरेंस का बैलेंसिंग लगेगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब पहला रेशियो का अंतर और दूसरे रेशियो का अंतर बराबर करना हो। बराबर क्यों कर रहे हैं अंतर? क्योंकि अंतर बराबर है, ये है 600 रुपया दोनों का अंतर है इनकम एक्सपेंडिचर का। तो इसके अंतर से इसमें गुणा और इसके अंतर से इसमें गुणा, ऐसा करने से बराबर हो जाएगा। देखिए 3 से कम हो रहा है, यहां 3 से कम हो रहा है, बराबर 600 रुपया। तो एक अनुपात का मान 200 रुपया। अब जो पूछे कह रहा है कि इनकम बताओ, तो 8 अनुपात का मान 1600, 12 अनुपात का मान 2400। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये तरीके हम तबे लगाएंगे जब बचत क्या रहेगा, सेम रहेगा। और वही बचत जब अलग अलग होगा तो फिर ये तरीके नहीं लगेगा, फिर बेसिक लगेगा। बेसिक लगेगा। देखिए ई वाला में बचत क्या है, अलग अलग है। ई वाला में बचत अलग अलग है, तो तरीका कौन लगेगा, बेसिक। देखिए आप सवाल को लिखिए, मैं समझा भी दे रहा हूं। पहला आदमी का इनकम 5x और दूसरा आदमी का इनकम 3x। 5x 3x, 5x 3x। अब कहता है पहले का 1300 रुपया बचत करता है तो 1300 घटा दिए, और दूसरा का 900 रुपया बचत करता है तो 900 घटा दिए। ये हो गया आमदनी में से बचत घटा दिए, खर्च पहला आदमी का, और नीचे में हो गया खर्च दूसरे आदमी का। और जबकि व्यय का रेशियो 9/5 दिया, तो बराबर कर दिया 9/5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का मान निकालेंगे। थोड़ा मौखिक करिए कैलकुलेशन। बोलिए 25x में से 18x घटेगा तो 7x इधर लिख दिए, और ये कितना हो जाएगा 8100, है ना। गड़बड़ हो गया क्या जी? हाँ यहां पे सॉल्व कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 2x। लिख ही दे रहे हैं 25x माइनस 6500 अब बराबर में 27x माइनस 8100। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 25x जाके 27x में घटेगा 2x, और 8100 में से 6500 घटेगा तो कितना 1600, और 2 से कटेगा तो 800 हो जाएगा। यानी x का मान 800 हो गया। सवाल कहता है इनकम बताइए। इनकम तो देखिए ये इनकम 5x और दूसरे का इनकम 3x है। 8 पचे 4000, 4000 है, और फिर 8 3 24। तो अगर बचत अलग अलग रहेगा तो सवाल बेसिक से ही बनेगा। लिख लेंगे यहां पर एक लाइन की, यदि बचत अलग अलग हो तो सवाल बेसिक से ही बनेगा। यदि बचत अलग अलग हो तो सवाल बेसिक से बनेगा। यदि बचत अलग अलग हो तो सवाल बेसिक से बनेगा। यदि बचत अलग अलग हो तो सवाल बेसिक से बनेगा। एगो हम बचत समान वाला कराएं, वो बचत अलग अलग। बाकी आपके बुक में ढेर सारा सवाल होगा, 5 उस पे होगा, लगभग 5 इसके पे भी आपका होगा, है ना। तो वो सब प्रैक्टिस के लिए है। हाँ बाकी जो है हम यहीं पे रखेंगे, और कल हमारा जो है ना इसका थ्योरी खत्म हो जाएगा। कल परसों से हम बुक आप लोग बना रहे हैं ना, बुक आप लोग बनाइए, उसको घेरिए, है ना। जो जो डाउट हो रहा है बुक का हम सॉल्यूशन पे शुरू करेंगे परसों से। बुक का सॉल्यूशन थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। निकलिए इनकम बेस्ड भी जाकर के बनाइएगा। स्टार्टिंग का 10 क्वेश्चन जरूर बनेगा ये दोनों पर आपका। मैंने एक नोट भी लिखाया था कि यदि बचत अलग अलग हो तो सवाल को बेसिक से बनाएं।